सिंध की तारीख पर तहकीक के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आप बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम सिंध पर अरगुनों के कब्जे पर बातचीत करेंगे कि अरगुनों के हमले के दौरान कौन से अलमिये जन्म लेते हैं। खासकर मुल्तान का अलमिया, जब लोग कुत्ते और बिल्लियां खाने पर मजबूर हो गए। सिंध की तारीख बैरूनी हमले आवरों की दास्तानों से भरी पड़ी है। हर नया हमले आवर सिर्फ सियासी गलबा हासिल करना नहीं आता, बल्कि अवाम के वसाइल को लूटने और उनकी मज़ाहमती कुव्वत को तोड़ने के लिए भी कोशान रहता था। इन्हीं दौरों में से एक दौर अरगुनों का है, अरगुन खानदान का है। मिर्जा शाह हसन अरगुन की जो हुकूमत थी सिंध पर 1524 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक या 1554 ईस्वी तक जो हुकूमत थी, उसकी खास तौर पर आवाम के लिए एक इंसानी अलमिया साबित हुई, जिसमें मुल्तान का एक साला मुहासरा सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला बाब है। 1524 में शाह बेग अरगुन के वफात के बाद उसका बेटा मिर्जा शाह हसन अरगुन तख्त नशीन हुआ। नसरपुर, सिंध के शहर नसरपुर में तख्त नशीनी के बाद उसने अपनी हुकूमत को खालिस्तान फौजी ताकत के बुनियाद पर इस्तवार किया। उसने ठट्टा पर हमला किया, जाम फेरोज को शिकस्त देकर भगा दिया और फिर बदीन और कच्छ के साथ मोर के लड़े। तारीख मासूमी में दर्ज है, मिर्जा शाह हसन की फौज ने ठट्टे पर हमला करके शहर पर कब्जा किया। जाम फेरोज भागकर कच्छ चला गया और उसके बाद सिंध की सारी हुकूमत अरगुनों के कब्जे में आ गई। बखर में इक़्तिदार मजबूत करने के बाद मिर्जा शाह हसन की तवज्जो मुल्तान की तरफ हुई। उस वक्त वहाँ मुल्तान में लांगाह खानदान की हुकूमत थी। सिंधी एक कबीला है लांगाह खानदान की हुकूमत थी, जो अंदरूनी कमजोरियों का शिकार था। ये कबीला मिर्जा शाह हसन के लिए मुल्तान पर कब्जा मुआशी और फौजी दोनों एतबार से जरूरी था। तबकाते अकबर में लिखा है कि मुल्तान के हाकिम हुसैन लांगाह की हुकूमत कमजोर थी। मिर्जा शाह हसन अरगुन ने इस मौके को गनीमत जाना और किले का मुआसरा कर दिया मुल्तान पर कब्जे के लिए। 1526 के आखिर में अरगुनों ने मुल्तान का मुआसरा किया। हुसैन लांगाह ने कई बार सुलह की कोशिश की, मगर शाह हसन अरगुन ने इनकार कर दिया। मुआसरा 1 साल तक जारी रहा। मुआसरे की वजह से क्या हुआ? शहर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया। लोग रब और शोरा बनाकर गुजारा करने लगे। आखिरकार वो भी खत्म हो गया। शहर के बासी कुत्ते और बिल्लियां खाने पर मजबूर हो गए। 1 साल का मुआसरा, लोग अंदर बंद थे। बाहर से अरगुन फौज खड़ी थी, मोर्चा बंद थी। तारीख मासूमी में इसका जिक्र यूं मिलता है, मुआसरे की वजह से शहर के लोग भूख से निडाल थे, अनाज नायाब हो गया। हैवानात का गोश्त, बल्कि कुत्तों और बिल्लियों को भी गोश्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 15 जनवरी 1527 ईस्वी को अरगुनों ने लोहे का दरवाजा तोड़कर, मुल्तान किले का दरवाजा जो लोहे का दरवाजा था, तोड़कर किले में दाखिल होकर कत्लेआम और लूट मार शुरू की। यह खूनी सिलसिला कत्लेआम जो था 12 दिन तक जारी रहा। तबकाते अकबरी में इस कत्लेआम के तफसील यूं दर्ज है, जब दरवाजा टूटा तो लश्कर अंदर दाखिल हुआ। मर्द, औरत और बच्चे किसी को नहीं बख्शा गया। बहुत से लोगों को
खानकाहों और दरगाहों में तलाश करके कत्ल किया गया। जो लोग पनाह के लिए मस्जिदों में भागे उनको वहां मारा गया। सुल्तान महमूद लांगा के बेटे हसन और उसकी बेटी को भी कैद कर दिया गया। बेटी को, सुल्तान महमूद लांगा के बेटी को जबरदस्ती एक अरगुन के हवाले किया गया शादी के लिए, जो अवाम के लिए मजीद तौहीन का बायस था। मुल्तान के मुहासरे और कत्ल आम के तस्करे मुख्तलफ तारीखी माखज़ूं में मौजूद हैं। सब तारीखदान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये मुहासरा अवाम के लिए एक इंसानी अलमिया था। मैं बताता चलूँ, उस वक्त मुल्तान सिंध का हिस्सा था। तारीख मौसूमी इस अवामी बेबसी का बाब करार देती है। मुल्तान के सानहे को तारीख मौसूमी का मुसन्निफ लिखता है अवामी बेबसी का बाब। तबकात अकबरी अरगुनों की बेरहमी की तफसीलात पेश करती है। मकामी रवायात में मुल्तान के लोगों की भूख और प्यास को ऐसा अजाब कहा गया जो सिर्फ खारजी जुल्म की वजह से नाजिल हुआ। शाह हसन अरगुन की हुकूमत मुसलसल जंगों, कत्ल और लूट मार में गुजरी। उसका सबसे बड़ा जुर्म मुल्तान का एक साला मुहासरा था, जहां लोग भूख के हाथों कुत्ते और बिल्लियां खाने पर मजबूर हो गए। ये वाक़या सिर्फ एक तारीख का यादगार नहीं बल्कि एक सबक भी है कि जब बैरूनी हुक्मरानों के खिलाफ मकामी इत्तेहाद कमज़ोर हो जाए तो अवाम को बदतरीन बर्बादी और बेबसी का सामना करना पड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।